वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं और इंडियन मैपिंग की क्लास जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में देखते आ रहे हैं आज उसी को कंटिन्यू कर रही हूं। इसमें मेजर रिवर सिस्टम जो है हम लोग कवर करेंगे। इंडिया का इंटायर जो रिवर सिस्टम है सब कवर करने वाली हूँ। बेसिक जो टर्म्स हैं वो भी बताऊँगी। धीरे धीरे आज जो पहली वाली क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आप पूरा रिवर सिस्टम और जो बेसिक टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं कवर करूँगी। फिर अगली क्लास से एक एक सिस्टम जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको समझेंगे, ठीक है। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए। दोपहर 1 बजे क्लास आती है। जीएस सेक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं आरओई एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए। रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। जीएस सेक्शन अभी कवर हो रहा है, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूँगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस तो अभी भी समय है। जो यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए नया कोर्स आ चुका है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आरओ के लिए आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं या कंप्लीट कैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्ले स्टोर से, तो भी आप कोर्स परचेज कर पाएंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए हमें इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो हम इंडियन रिवर सिस्टम को डिवाइड कैसे करते हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं वो समझिए। तो हम क्या करते हैं, इंडिया में जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको ईजिली समझने के लिए इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला तो हो गया हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। हिमालयन रिवर सिस्टम मतलब जो नॉर्थ में रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम ये हिमालय है। अब यहाँ से जितनी भी रिवर फ्लो हो रही हैं उनसे रिलेटेड जितने भी ड्रेनेज पैटर्न बनेंगे वो हम अलग कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम है एक, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम है, तीसरा ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में, ठीक है, हिमालयन रिवर्स में हम 3 सिस्टम पढ़ते हैं। पहला तो इंडस रिवर सिस्टम, सेकेंड गंगा रिवर सिस्टम और थर्ड है ब्रह्मपुत्र 1, 2 एंड 3। फिर बात करते हैं जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, यहीं से आप नीचे देखेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब यहाँ पर भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हो जाएंगे इनके ओरिजिन के आधार पर। जितनी भी रिवर्स हैं उनका ओरिजिन जिस प्रकार से हुआ, ओरिजिन मतलब जहाँ से उनका उद्गम हो रहा है। तो उद्गम कहाँ से हो रहा है, जैसे कि कुछ वेस्टर्न घाट से, ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है। कुछ नदियाँ क्या है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही हैं और अपना जल कहाँ गिरा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में। कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो अरेबियन सी में अपना जल गिरा रही हैं, ठीक है। विंध्यन हिंद के आसपास ओरिजिनेट हो रही हैं जैसे कि नर्मदा, तापी, महानदी वाली, ठीक है। तो ये विंध्य हिल से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन इसमें से जो महानदी है ये अपना जल कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर भी हम 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो देखिए वेस्टर्न घाट से जो ओरिजिनेट हो रही हैं और जो अपना जल गिरा रही है बे ऑफ बंगाल ब्रांच में, हम क्या करेंगे, ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट्स उसको अलग क्लासीफाई करेंगे। या फिर जो बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा रही है वाली रिवर्स एक क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो अरेबियन सी में अपना जल गिरा रही है जैसे नर्मदा और तापी, वो रिवर्स हो जाएंगी। तो कुल हमें 5 सिस्टम पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अलग अलग रिवर्स हैं, जैसे गोदावरी रिवर सिस्टम हो गया, कृष्णा रिवर सिस्टम, कावेरी, पेन्नार हो गई। फिर हमें महानदी, नर्मदा, तापी, इन सब के बारे में पढ़ना है, आगे भी पढ़ेंगे। अब हम इसी को क्लासिफिकेशन एक क्लासिफिकेशन की टेबल मैंने ली हुई है, उसकी भी स्क्रीनशॉट लिया है, आप उसको भी देख करके तैयार कर पाएंगे। जैसे कि ये है इंडियन रिवर सिस्टम, 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, पहला और सेकंड, ठीक है। पहला हिमालयन रिवर सिस्टम है, दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स जो है। तो हिमालयन रिवर्स में इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, 3 सिस्टम पढ़ने हैं। फिर पेनिनसुलर रिवर्स में जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पर 2 हो जाएंगे, जिनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट से होता है पहला तो, और दूसरी जिनका ओरिजिन विंध्यन हिल से होते हैं। या फिर यहाँ पर इस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जो अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं और जो अपना जल अरेबियन सी में गिराती हैं, ठीक है। उस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं इनमें कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, इन सबको पढ़ना है। और जो विंध्यन हिल से ओरिजिनेट होती महानदी, नर्मदा, तापी, इनको पढ़ेंगे। इसमें से जो महानदी अपना जल कहाँ गिराएगी, बे ऑफ बंगाल वाले में, ठीक है, उसी ब्रांच में आ जाएगी। बाकी ये दोनों अरेबियन सी में अपना जल गिराती हैं। वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अपना जल कहाँ गिराती हैं, ये जो हो गया बे ऑफ बंगाल,
ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा, तापी और छोटी छोटी कुछ नदियां हैं जिनको आगे मैं डिस्कस करूंगी, वो अपना जल कहाँ गिराती हैं, वो गिराती हैं अरेबियन सी में, क्योंकि ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली में। रिफ्ट घाटी क्या होती है अभी मैं समझाऊंगी। तो रिफ्ट वैली में ये उल्टी दिशा में प्रवाहित होती हैं, बाकी सबकी दिशा किधर है, पूर्व की तरफ। एक तरह से और क्लासिफिकेशन आपको दिया जा सकता है कि पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली या फिर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां। तो पूर्व की तरफ कौन कौन सी प्रवाहित हो रही हैं, जो वेस्टर्न घाट से निकल रही हैं, ठीक है, वो किधर प्रवाहित हो रही हैं, पूर्व की तरफ, मेजर रिवर्स की बात हो रही है, ठीक है। पश्चिम की तरफ कौन सी प्रवाहित हो रही है, नर्मदा और तापी, ठीक है, याद रहेगा ये क्लासिफिकेशन। अब जब हम ये रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में, एक एक रिवर सिस्टम पढ़ना है, जैसे कि सिंधु का है या इंडस का है। अब इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जैसे कि चिनाब है, झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है, इनके बारे में डिस्कस करूंगी। गंगा नदी कहाँ से निकलती, किन किन नामों से जानी जाती है, पंचप्रयाग समझाऊंगी। फिर इसके बाद जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, गोमती, घाघरा, राम गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, और जो ये दाएं तट से आकर के मिल रही हैं, सोन और यमुना वगैरह, इनके बारे में डिस्कस करूंगी। फिर ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इनकी कौन सी बाएं तट से आकर के मिल रही हैं ट्रिब्यूटरीज, दाएं तट से कौन सी आकर के मिल रही है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न बने और इनसे क्या स्टेटमेंट बन सकते हैं वो आगे मैं डिस्कस करूंगी। फिर आप देखेंगे जब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पे आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। जैसे स्वर्ण रेखा महानदी है ना, इस तरीके से ये देखिए महानदी आपको दिख रही है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है। यहाँ से ये भी प्रश्न बन जाता है, प्रश्न समझिए कैसे पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इन नदियों को क्रोनोलॉजी में लगाइए, या फिर इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर जो ये वॉल्यूम जो कवर करती हैं, या फिर इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग बता दिया गया, लेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करिए। तब कंफ्यूजन होती है कि महानदी होगी, नर्मदा का ज़्यादा है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए भी हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ध्यान दे करके कवर करेंगे। फिर आप देखेंगे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, इनमें कौन कौन सी हो जाएंगी, नर्मदा और तापी, याद रखना कहाँ से निकलती, कहाँ फ्लो होती है, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी एक बार देख लीजिए। जैसे कि पेरिनियल रिवर दे दिया जाता है स्टेटमेंट में। अब आपको यही नहीं पता ये होती क्या है, तो आप कैसे समझेंगे स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो ये रिवर्स ऐसी होती है, रिवर्स दैट हैज कॉन्टिन्यूअस फ्लो थ्रू आउट द ईयर लाइक हिमालयन रिवर्स। तो जितनी भी हिमालयन रिवर हैं वो सारी पेरिनियल रिवर हैं। क्यों? क्योंकि ये इनको बोल सकते हैं वर्ष भर इनमें पानी रहता है, पानी की कमी नहीं होती। तो जो वर्ष भर प्रवाहित होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर। फिर इफर्मल रिवर किसे बोलते हैं, रिवर हैविंग वाटर इन रेनी सीजन ओनली लाइक लूनी रिवर। क्या होता है, जब बारिश होती है बारिश के पानी से ही प्रवाहित होती है। तो जब बारिश होती है तब इनमें पानी होता है, अदरवाइज ये पूरे साल सूखी रहती हैं, जैसे कि लूनी रिवर। थर्ड है इसमें कैचमेंट एरिया क्या होता है, स्पेसिफिक एरिया फ्रॉम वेयर रिवर कलेक्ट्स वाटर टू ड्रेन। तो कैचमेंट एरिया क्या है, जहां पर रिवर वाटर कलेक्ट करती है, जहां से प्रवाहित होती है, जहां पर उसका वाटर बता रहे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगा उसका कैचमेंट एरिया। और वाटर शेड या फिर रिल्स क्या होते हैं, एक देखिए रिवर सिस्टम अलग है, दूसरा रिवर सिस्टम अलग है। अब जहां से दोनों ड्रेनेज बेसिन आपस में सेपरेट हो रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो वाटरशेड। एरिया सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज वाटरशेड। फिफ्थ है ड्रेनेज बेसिन। ये क्या है, एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। कोई रिवर फ्लो हो रही है, अब इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आकर के मिल रही है, पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। और इन्हीं ड्रेनेज बेसिन को, ये दो ड्रेनेज बेसिन है, इनके बीच में जो एरिया ये छूट रहा है इसको वाटरशेड बोलते हैं, जो दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनसे प्रश्न अगर आप पूछे जाएं तो अब आपके ये गलत नहीं होने चाहिए। इसमें आपका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी अलग से एक एक सिस्टम पढ़ाऊंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, अगर क्लास आपको ऐसी क्लासेस चाहिए मैपिंग की क्लासेस तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं अगली क्लास में आती हूँ। सबसे पहले मैं जो हिमालयन रिवर्स हैं उनको कवर करूँगी, इसमें इंडस रिवर सिस्टम कवर करूँगी, फिर गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, और फिर जो ये पेनिनसुलर रिवर्स है एक एक करके वो भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। आप ऐसे ही टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।